नाम की और महिमा हो। एक और दिन परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रदान किया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचनों को फिर से अध्ययन कर सके। परमेश्वर ने बड़ी महिमा दिखाई है, प्रभु ने बहुत अनुग्रह दिया है। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को और बच्चों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, शांति प्रदान करे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर बने रहे और परमेश्वर की महिमा सबके द्वारा हो जाए। प्रभु सहायता करे। अभी हम पिछले दिनों में विचार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में दो ठोस बात हमारे मन में हमेशा बने रहना चाहिए। और वो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है? कोई भी भाई इसको पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। यहाँ से प्रभु प्रभु यीशु यीशु प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य महान हैं। पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है, पाप रहित है। हाँ, धन्यवाद भाई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम ये दो कौन सा बात वचन पढ़ना है? हमेशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य है, और वो पाप रहित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मानव इतिहास में यीशु मसीह के समान कोई भी नहीं है। अच्छा, तो यीशु मसीह परमेश्वर है तो क्या उसके लिए क्या सबूत है? मेरे और आपके कहने से वो परमेश्वर बनता है क्या? मैं बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, आप बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इस प्रकार लाखों करोड़ों लोग ऐसा कहेंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। उसका कुछ कारण भी होना चाहिए। तो इस परमेश्वर के कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। यदि वो गुण सब प्रभु यीशु मसीह में है तो परमेश्वर है। गुण नहीं है तो परमेश्वर नहीं होता है ना। तो हम अब आज 5 ऐसे गुणों पर के बारे में विचार करेंगे जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ठीक है, तो ये विस्तार रूप से हम विचार कर सकते हैं, विचार कर भी सकते हैं, लेकिन आज को और मुझे एक मोटे तौर पर उस बात को समझने के लिए इस प्रकार 5 विषयों को चुन लिया है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बात याद रखना। तो इसलिए अभी हम पढ़ेंगे। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान एक ही होता है, सब लोग सर्वशक्तिमान नहीं है, केवल परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और यीशु मसीह भी सर्वशक्तिमान है तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है। ठीक है, अब हम दो पदों को शुरुआत में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। उत्पत्ति 1 का 1 भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 का 3 भी पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज आपकी उपस्थिति में हम लोग आए हैं। आप हमारे मनों को, दिलों को, विचारों को, समस्याओं को, परेशानियों को, सब कुछ आप जानते हैं। आपके चरणों पर हम जब आते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम आज आपकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हैं। आपके वचन को सीखने के लिए सबको अनुग्रह दे, सबकी आंखों को खोल दे कि वे सब प्रभु की महिमा को देखे, यीशु मसीह के महान महानत्व के बारे में विचार करें। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी आपने पढ़ लिया, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है। आदि में
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आप सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने के परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे हो गए। पक्षियां पक्षियां हो, पक्षियां हो गए। फिर परमेश्वर ने कहा अलग अलग प्रकार के जानवर हो, जानवर हो गए। तो जो कुछ परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ। क्या मेरे कहने से ऐसा हो सकता है क्या? यदि मैं कहता हूं उजियाला हो, उजियाला हो जाएगा? मेरे कहने से नहीं होता है, आपके कहने से भी नहीं होता है। सूरज चांद सितारों को बनाने वाला कितना सर्वशक्तिमान है, उसके बारे में हम पर क्या विचार कर सकते हैं? ये आपको और मुझे एक छोटा सा कार्य करने के लिए या छोटी सी चीज बनाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, है ना? तो रोटी बनाते हैं, है ना, अपनी बहनें रोटी बनाती है, तो जब बनाती है तो कितना मेहनत करके एक रोटी बनाती है ना। सब्जी बनाती है तो कितने मेहनत करके बनाती है। और इस प्रकार बनाते बनाते दिन भर जो है काम में व्यस्त हो जाते हैं, अलग अलग काम में लग जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं, हम थक जाते हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि आपके कहने पर कुछ हो जाए। नहीं, आपको मेहनत करना पड़ता है और बहुत जो है कार्य करना पड़ता है, तभी तो कुछ होता है, अन्यथा होता नहीं है। तो इसलिए क्या समझ में आता है कि प्रभु में और हम में कितना अंतर है। हम छोटे, बहुत ही छोटे काम कर रहे हैं, ज्यादा काम नहीं कर रहे। मान लीजिए एक मकान बनाना है, कितने महीने लग जाते हैं, कितने महीने लग जाते हैं, कितने पैसे लगाना पड़ते हैं, कितने लोगों को बुलाना पड़ता है, और कितने कितनी बार जो है उसमें अलग अलग कार्य करना पड़ता है। तो आपको मालूम है, आप लोगों में से कुछ लोगों को तो मालूम है। तो क्या है, घंटों तक, महीनों तक मेहनत करने के बाद एक छोटा सा मकान तैयार हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के कहने पर, केवल बोलने पर ऐसे असाध्य बात भी हुई है ना। उजाला हो, ऐसा बोलने पर उजाला। सूरज चांद सितारा हो, सूरज चांद सितारे हो गए, बोलना काफी था। तो आप समझ सकते हो उस व्यक्ति में कितने सामर्थ्य है। यूहन्ना 1:3 में अभी हमने पढ़ के सुना था। क्या सुना था? यूहन्ना 1:3 एक और बार हम पढ़ के सुनेंगे। क्या लिखा है वहां पे? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अच्छा, तो वहां पर एक शब्द है, अपने सब, क्या लिखा है? सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? सब कुछ उसी के उसी द्वारा के उत्पन्न द्वारा। हुआ। सब कुछ उसके द्वारा, ऐसा नहीं, उसी के द्वारा। उसके द्वारा, उसी के द्वारा में काफी हाँ, अंतर है। क्या है? उसी के द्वारा, वो भी के करेक्ट। द्वारा मतलब उसी के द्वारा भी हो सकता है, उसी ही के द्वारा मतलब वही, उसी व्यक्ति ने किया और किसी ने नहीं किया। और उसके बारे में हम पहल यूहन्ना 1:1 में पढ़ते, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। फिर लिखा उसी के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये दोनों प्रयोगों को देखो, उसी ही के द्वारा, बस काफी है। लेकिन फिर लिखा है
जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई, मतलब अच्छा, परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने, फिर थोड़ा स्वर्गदूतों ने भी किया, थोड़ा बहुत काम उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं, या तीसरे एक व्यक्ति ने किया, ऐसा भी नहीं। तो आपको स्पष्ट समझ में आया होगा, उसके बिना उत्पन्न न हुई कोई भी वस्तु। तो देखो, एक वस्तु को भी देख लीजिए, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हम देख लेते हैं, अपने घर में भी हम काम करते हैं, है ना। पति शायद सामान लाता है, पत्नी घर में रहकर काम करती है और खाना बनाती है, पकाती है। तो वो काम जो है, एक व्यक्ति अकेले नहीं है, तो पति पत्नी ही घर बाजार जाती है, सामान लाती है, वही पकाती है, ऐसे नहीं है। घर के अन्य सदस्य भी उसमें हाथ बटाते हैं, तभी जाके एक काम पूरा हो जाता है, आपको मालूम है। तो ये बात जो है, ऐसा नहीं हुआ। सृष्टि कार्य या सृष्टि का कर्म जो है परमेश्वर ने किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसी बात को यूहन्ना अपने सुसमाचार में जब लिखते हैं, पवित्र आत्मा से की प्रेरणा से, कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? जो आदि में वचन था और जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, जो इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। इसलिए 1:14 में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना 1:14 में उस वचन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? पढ़िए। और और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे जैसी पिता के इकलौते की महिमा। धन्यवाद भाई, बहुत ही स्पष्ट रूप से उस बात को हमने अभी पढ़ के सुना, है ना। वचन, वचन मतलब परमेश्वर देहधारी हुआ। आदि में जो वचन था, वही वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। और वहां पर आगे लिखा है, हमने क्या देखी? लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। देखो, यीशु मसीह को देखकर किसकी महिमा देखी? किसकी महिमा देखी? पिता के एकलौते की महिमा। ये पिता के एकलौते की महिमा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो स्पष्ट है, तो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत कार्य किए, लेकिन उनमें से एक ही बात पर हमने अभी विचार किया, क्या है? सृष्टि, सृष्टि कर्म या सृष्टि के की रचना। तो उत्पत्ति एकाएक में परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया है, और यूहन्ना 1:3 में वचन शब्द का इस्तेमाल किया, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो आपको समझ में आया, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। अच्छा, दूसरी बात हम विचार करने जा रहे हैं, सर्वज्ञानी है। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में पुराने नियम में क्या बताया गया है, पढ़ के सुनेंगे। भजन संहिता 147, अच्छा, 4 और 5। हाँ, पढ़िए। वह वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। अच्छा, विशेषकर हमने अभी पढ़ के सुना था 5वें पद में, कि क्या करता है वो? हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। सामर्थी शब्द
फिर क्या है, एक विशेषण पद दिया, अति। अति सामर्थ्य है, अति सामर्थ्य है उसकी बुद्धि अपरंपार है। तो प्रभु ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, और क्या किया, अपनी शक्ति को भी इस्तेमाल किया और सब कुछ बनाया, है ना। और हमने वहां पर 147 के 4 में पढ़ा था, तारों को गिनता है, और उनमें से एक एक का नाम रखता है। वहां पर भी कितनी बुद्धि की जरूरत है, कितनी बुद्धि की जरूरत है। अब बताइए, इस संसार में हम रहते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपके और मेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आपके सिर पर कितने बाल हैं आपको नहीं मालूम, मेरे सिर पर कितने बाल हैं वो मुझे भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अभी तो हमने गिन के नहीं देखा, और गिन के देखना भी आसान काम नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए मेरे सिर पे बाल कम है, तो भी इतने बालों को मैं नहीं गिन सकता। गिन सकता है क्या? और किसी से गिनवाने की कोशिश करे तो भी वो भी नहीं गिनेगा। तो तारे जो है अनगिनत है, लेकिन उसकी गिनती परमेश्वर के पास है, ठीक है। और हमारे बाल भी, उसकी गिनती भी प्रभु को मालूम है। और एक एक बाल गिरता है तो आपको याद नहीं रहता, आपको पता भी नहीं चलता कितने बाल कब गिरे। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे में प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मत्ती समाचार 10वें अध्याय में इसके बारे में लिखा है, अभी आप उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आप देख लीजिए कि परमेश्वर को मालूम है, कौन क्या मालूम है, तारे कितने हैं। और किसी को मालूम है क्या? और किसी को नहीं मालूम। और उसके नाम परमेश्वर को मालूम है। अब आपके घर में 10 बच्चे हैं उदाहरण के लिए, और 10 बच्चों के नाम भी शायद शायद आप भूल जाएंगे। नौजवानी के दिनों में शायद नहीं भूलेंगे, अब जैसे जैसे बुढ़ापे के दिन आएंगे वैसे वैसे आप अपने स्वयं के बच्चों के नाम भी भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जब लिखा है, वो क्या करता है, एक एक का नाम रखता है, एक एक का नाम रखता है, ठीक है। तो इतने अनगिनत तारों को गिनने वाले और उसे एक एक के नाम रखने वाले परमेश्वर कितना महान है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के पास भी इतना ज्ञान है क्या? है। यो पढ़िए, सर्व ज्ञानी है, यूहन्ना 2:24। आ, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। कौन सा पद पढ़ लिया था? 9:24, इसमें 2:24 जी। आ, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। अच्छा, क्या लिखा है? परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो कुछ लोगों को जानता था, ऐसा नहीं, सबको। अब 23 भी पढ़िए, 23 पढ़ेंगे तो आपकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आएगी। क्या लिखा है? 23 भी पढ़िए, 2 का। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वहां दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु हाँ। यीशु ने पढ़िए। अपने हाँ, आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। अच्छा, तो चिन्हों को देखकर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। चिन्हों को देखकर विश्वास करना एक स्थायी विश्वास नहीं है। क्यों?
बाद में चिन्हों को नहीं देखेंगे तो वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि चिन्ह एक स्थायी बात नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप बीमार हो गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए किसी ने प्रार्थना की, आप चंगे हो गए, कुछ दिनों के बाद फिर बीमार हो गए, है ना। बीमार होने पर क्या है, आप फिर प्रार्थना करवाते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति में स्थायी रूप से विश्वास नहीं है। कैसे कर सकते हैं? वो स्वयं प्रार्थना नहीं करता, दूसरों से करवाते हैं, दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं और उसके पास जाते हैं, जो जिसने प्रार्थना की, जिसके द्वारा चंगाई मिली है, उसी व्यक्ति के पास फिर जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या सिखाते हैं? एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनता है। एक विश्वासी की प्रार्थना परमेश्वर सीधे सीधे सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं, है ना। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। किसने पुकारा? उस व्यक्ति ने पुकारा, परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। ऐसा नहीं कि दीन जन, इस दीन जन के मित्र ने प्रार्थना की या इस दीन जन के परिवार वालों ने प्रार्थना की या और किसी ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। ऐसा नहीं लिखा है। ये बस सच है कि दूसरे लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा भी हमारी मदद प्रभु करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन खास बात आपको समझना चाहिए, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है उसके अंदर विश्वास होता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। ऐसा एक विश्वास किसके अंदर होता है? जो सचमुच में विश्वास करता है, सचमुच में विश्वास करता है, वो व्यक्ति जो है अपने आप प्रार्थना करता है। तो यहां पर हमको समझना चाहिए, यीशु मसीह ने उन पर विश्वास नहीं किया, लिखा है। यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, लिखा है। प्रभु को विश्वास नहीं था। आप विश्वास करते हैं तो प्रभु को भी मालूम होना चाहिए। प्रभु विश्वास नहीं करता कि आपको विश्वास है, तो फिर आपके विश्वास से क्या फायदा है? जबकि याद रखना, विश्वास कैसे होना चाहिए? सुनने से। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ऐसा लिखा है क्या कहीं? पढ़िए रोमियो की पत्री 10:17 पढ़िए, रोमियो 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, धन्यवाद भाई। क्या लिखा है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपके विश्वास का आधार क्या है? ये वचन है। इस वचन के आधार पर आपका विश्वास होना चाहिए। चिन्हों को देखकर, अद्भुत कामों को देखकर, चंगाई को देखकर नहीं। ऐसे विश्वास करने वाले कुछ दिन के बाद क्या करेगा? वो छोड़ देगा, उस विश्वास को छोड़ देगा, क्योंकि इस विश्वास उनके दिल के अंदर नहीं पहुंचा। क्योंकि वचन दुधारी तलवार से भी चौका वचन है, और वो वचन आपके क्या करेगा? शरीर को, प्राण को और आत्मा को क्या करेगा? वार पार या आर पार छेदने वाला वचन है। बहुत ही क्रियाशील है, जीवित है, सदा ठहरने वाला वचन है। वो वचन आपके अंदर पहुंच जाए तो चाहे दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करेगा तो भी आप विश्वास करेगा। चाहे दुनिया या संसार या पृथ्वी पलट जाए और संसार खत्म भी हो जाए,
तो भी अविश्वास करेंगे। अय्यूब के बारे में आपको मालूम है, अय्यूब एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। धनी मतलब उसके धन की कोई सीमा नहीं थी, बहुत बड़ा धनवान था। लेकिन परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था। याद रखना, परमेश्वर पर वो भरोसा रखता था, मनुष्यों पर या अपने धन पर भरोसा नहीं रखा। क्योंकि एक दिन क्या हो गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया, धन भी नष्ट हो गया। 10 बच्चे थे, 10 बच्चे भी एक ही दिन मर गए। तो क्या है, विश्वास करने पर परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन परमेश्वर को अधिकार है। क्या अधिकार है? आपके जितने भी माफ कीजिए, किसी का फोन आया था। अच्छा, तो क्या है, आ, आपके जीवन की सारी बातों को प्रभु ले ले, तो भी एक विश्वासी क्या सोचेगा, मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने मुझे दिया। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ही ने लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। तो परमेश्वर की स्तुति की उसने, धन्यवाद दिया। देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखना कि परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास आप करेंगे, आपका विश्वास स्थायी है। चिन्हों को देखकर यदि आप विश्वास करेंगे कि उदाहरण के लिए आप बीमार थे, बीमारी से चंगाई आपको मिल गई, हाँ अभी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं क्योंकि यीशु मसीह के नाम में दम है, ऐसा कहने से आपका उद्धार नहीं हुआ है। वो विश्वास विश्वास ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह ने उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था। तो वो सर्वज्ञानी है कि नहीं? सबको जानने वाला कौन होता है? सर्वज्ञानी होता है। आपको आपके बारे में मालूम है क्या? सबको जानने की बात छोड़ो, क्या आप अपने आप को जानते हैं? नहीं जानते। जानते? नहीं जानते। आपको अपने बारे में नहीं मालूम, मुझे अपने बारे में नहीं मालूम, है ना? कुछ नहीं मालूम। तो आप पर सोचते हैं आपको सब कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम। और जो कुछ आपको मालूम है वो बहुत ही 1% आपको मालूम है, बाकी 99% आपको मालूम नहीं है आपके बारे में। आपके दिल के बारे में आपको मालूम है क्या? नहीं। ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा कैसे काम करता है आपको मालूम है क्या? आपके गुर्दे कैसे काम करते हैं आपको मालूम है क्या? आपके कलेजी कैसे काम करती है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम भाई, कुछ नहीं मालूम। इतने साल इस शरीर के अंदर रहने के बाद भी अंदर के अंग सब कैसे काम करते हैं मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। ये आंख कैसे काम करती है आपको मालूम है क्या? कान कैसे काम करता है आपको मालूम है क्या? ये सही बात है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं। अब थोड़ा बहुत आपको मालूम है तो भी क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में सबको कौन जानता था? यीशु मसीह जानता था। तो यीशु मसीह सर्वज्ञानी है कि नहीं? अब मैंने केवल एक ही पद आपके सामने दिखाया, क्योंकि ये जो विषय जो है मुझे अपन को सीखना है। तो आप केवल एक ही पद को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। बहुत सारे उदाहरण, लोगों ने कुछ सोचा यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के उनके मनों को जानता था, बहुत सारी बातें। तो ये जो पद मतलब एक क्या बोला है, सैम्पल पद है, ज्यादा अपन विस्तार रूप से नहीं जाए। तो तीसरी बात है सर्वोपस्थित। सर्वोपस्थित के लिए
साधारण तौर पर कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी बोलते हैं। तो सर्वव्यापी शब्द का कुछ अर्थ ये भी होता है, परमेश्वर क्या क्या है? पेड़, पेड़ में परमेश्वर है। ये पेंसिल है, इस पेंसिल में भी परमेश्वर है। ये जो कपड़े हैं इसमें भी परमेश्वर है। कण कण में परमेश्वर है, ऐसे एक सिद्धांत है। वो नहीं है परमेश्वर। कण कण में परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। सर्वोपस्थित शब्द इस्तेमाल इसलिए किया है, सर्वव्यापी में सर्वोपस्थित में अंतर है। सर्वव्यापी मतलब परमेश्वर हर चीज में है, लेकिन सर्वोपस्थित का अर्थ है हर जगह में अंतर है ना? ये परमेश्वर है क्या? ये परमेश्वर नहीं है। पेंसिल है, ये पेंसिल है, परमेश्वर नहीं है। लेकिन सर्वव्यापी का जो अर्थ मनुष्य क्या समझते हैं, नहीं तो आप किसी से पूछ लो, आपको मालूम है, नहीं तो आप किसी से पूछ लो। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? कण कण में परमेश्वर है। आपको मालूम है, सही है ना? जब मैं बोल रहा हूँ सही है, आपको मालूम है ना? ठीक है राजेंद्र भाई, सही है मैं जो बोल रहा हूँ? कण कण नहीं में परमेश्वर ऐसा बोलते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं है। नहीं नहीं, आप नहीं बोल रहे, मतलब अक्सर आप किसी से पूछ लो, जी, सुना होगा सब आपने। यस, यही सब कुछ यही बोलते हैं, सब में परमेश्वर है। सही बात, ये बात मैं जानना अभी आप विश्वास नहीं करते उस बात को, लेकिन हाँ, पहले विश्वास करते थे, नहीं तो यस, अपने मोहल्ले वाले ही विश्वास करते हैं, है ना? अपने मोहल्ले वाले, अपने राज्य वाले या देश वाले जो है ऐसे ही बोलते हैं। मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वोपस्थित का अर्थ वो नहीं, उसको आप थोड़ा सुन लीजिए। एक ही समय पर सभी जगहों पर एक समान उपस्थित रहने की क्षमता, वो है सर्व उपस्थित का अर्थ, या सर्वोपस्थिति का अर्थ। मतलब सभी जगहों पर एक ही समय, एक ही समय एक समान उपस्थित रहने की क्षमता किसमें है? केवल परमेश्वर में है। मतलब वो आसमान में भी है, मतलब स्वर्ग में भी है, उसी वक्त वो पृथ्वी पर भी है, उसी वक्त वो पृथ्वी की हर एक जगह में है। हर एक जगह में है। मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है ना? भारत के किसी भी कोने में जाइए, वहां परमेश्वर है। ठीक है, ये जो गुण केवल परमेश्वर में है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इसमें है, नहीं, इसमें नहीं, इस चीज में परमेश्वर है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन क्या सिखाते हैं? अब आप एक भाग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर्वोपस्थित के लिए कौन सा भाग पढ़ना अपन को? भजन संहिता 139 का 7 से 10 तक पढ़िए। परमेश्वर सर्वोपस्थित है, आपको समझ में आएगा। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू और अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, धन्यवाद भाई। आपको समझ में है, मेरे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, है ना? मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागू? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, आकाश में है। फिर यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां वहां भी तू है, यहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी
तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? है परमेश्वर, स्वर्ग पर है और पृथ्वी पर भी है, अधोलोक में भी है, मतलब हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर के बारे में हमने ये बात सीखी। अच्छा, आप देखो, यीशु मसीह के बारे में ये सच है क्या? यीशु मसीह है? पढ़िए, मत्ती 28 का 20 पढ़िए, क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हाँ, वहां पर क्या बताते हैं यीशु मसीह? आखिरी पद में, 20वें पद में क्या लिखा है? देखो मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। हाँ, देखो मैं जगत के अंत तक, मतलब समय बताया है, जगत के अंदर तक अ, सदा तुम्हारे संग हूं। क्या ये बात सच है? सच है। लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। अब संसार भर में कितनी कितनी जगह में लोग एकत्रित होते हैं, उनके बीच में यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हर जगह है ना। एक बार शिष्य जो है डर के मारे बंद कमरे में बैठे हुए थे। यूहन्ना समाचार 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, बंद कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर यीशु मसीह उपस्थित हुआ। मतलब ये बंद कमरा भी उस यीशु मसीह को रोक नहीं सकता। अरे, दरवाजा बंद कर लिया तो यीशु मसीह नहीं आएगा, दरवाजा बंद करके रखा है तो यीशु मसीह नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपकी गाड़ी के दरवाजे आपने बंद कर दिया, वहां पर भी यीशु मसीह आएगा, गाड़ी के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां यीशु मसीह नहीं पहुंच सकता। आप पानी में डूब रहे हैं, वहां पर भी यीशु मसीह आ सकता है। आग में शद्रक मेशक अबेदनगो डाले गए, वहां पर भी यीशु मसीह पहुंच गया। सिंह के मांद में दानियल डाला गया, वहां पर भी यीशु मसीह पहुंच गया। तो सर्वोपस्थित का अर्थ क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच सकता है, वहां पहुंच सकता है। तो यीशु मसीह में भी एक गुण हम देखते हैं। एक एक सैंपल पद हम अभी देख रहे हैं। आप चाहे तो एक विस्तार रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन बात तो आपको समझने के लिए हमने अभी पढ़ के दे। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक, समय का है जगत के अंत तक, जब तक संसार है तब तक, जब तक संसार है तब तक, और कभी कभी तुम्हारे साथ हूं, ऐसा नहीं लिखा है, कभी कभी तुम्हारे संग हूं। नहीं, रात को भी तुम्हारे संग है, दिन में भी तुम्हारे संग है, कष्ट के समय तुम्हारे संग है, बीमारी के समय तुम्हारे संग है, जब आपके जीवन में कोई बहुत बहुत बड़े परेशानियां आई हैं, उस समय भी प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन कह सकता है ऐसा? कोई मनुष्य कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्या एक पिताजी अपने बेटे से कहता है? स्कूल भेजते हुए मम्मी बोल रही है, बेटा मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगी? नहीं बोलती, न बोल सकती, न कर सकती ऐसा। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं सदा तुम्हारे संग
हूं हूं वर्तमान में मेरे संग प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है। एक प्रभु का दास अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में वो गाना गाता था, बहुत आनंद के साथ वो गाना गाता था। तो डॉक्टर ने आके पूछा, आप इतना खुश क्यों हो, इतने खुशी के साथ आप गाना गाते हैं, कारण क्या है? प्रभु के दास ने उत्तर दिया, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ, इसलिए मैं आनंदित हूं। पौलुस जेल में रहते हुए क्या कहते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। ऐसा क्यों कर रहे थे? उसके जीवन में आनंद नहीं था इसलिए। उसके जीवन में आनंद था, तब जाके उन्होंने लोगों को बताया, तुम भी आनंदित रहो, है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं आनंदित हूं, तुम भी आनंदित रहो। मैं जेल में आनंदित हूं, तुम जेल के बाहर आनंदित रहो, है ना। तो हर एक व्यक्ति को मौका नहीं मिलता जेल में जाने का। हम्म। ठीक है, मैं अभी तक जेल में कैदी के रूप में नहीं गया। बहुत सारे जेलों में जाके सुसमाचार प्रचार जरूर किया है, लेकिन कभी भी जेल के अंदर जो है एक कैदी होने का मौका नहीं मिला। लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत सारे जेल में मैं जा चुका हूं। ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? जेल के अंदर भी रहकर आनंदित हो सकते हैं, जेल के बाहर रहकर भी आनंदित हो सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, आनंदित रह सकते हैं। कारण क्या है? प्रभु हमारे साथ है। अब हम चौथी बात विचार करने जा रहे हैं, परमेश्वर सनातन है। क्या लिखा है? भजन संहिता 90 का 2 पढ़िए। इस से पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। हाँ, सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ है आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं। आदि भी नहीं, अंत भी नहीं है, उसको बोलते हैं सनातन। या दूसरा शब्द है शाश्वत। परमेश्वर शाश्वत है, परमेश्वर सनातन है और अनादि और अनंत है। सनातन का अर्थ आपको समझ में आया? अब हमने यहाँ पे पढ़ के सुना था भजन संहिता 90 का 2 में, क्या पढ़ के सुना था? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से, मतलब आकाश और पृथ्वी की रचना के पहले भी परमेश्वर है। वहां लिखा है अनादिकाल से अनंत काल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक, कोई अंत नहीं है। उस समय तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक। तो ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, कहा, क्योंकि हमारी आदि है और हमारा अंत भी है, अंत हो सकता है ना। संसार में मनुष्य की एक आदि होती है और मनुष्य का एक अंत भी होता है। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या बताया गया है? परमेश्वर का कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। वो हमेशा है, सदा है, शाश्वत है। अच्छा, यीशु मसीह में एक गुण है क्या? मीका 5 का 2 पढ़िए। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलता प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है।
उस पद से क्या समझ में आया? भाई आप पढ़ के, जिसने वचन पढ़ा है अभी, आप बताइए क्या क्या समझ में आया आपको? यहाँ किसके बारे में लिखा है? एक पुरुष के बारे में जो प्रभुता पुरुष करने कौन? वाला होगा। बैतलहम में किसका जन्म हुआ? प्रभु यीशु मसीह का। अच्छा, तो हाँ लिखा है, बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया। कहाँ जन्म होगा? जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से, वरन अनादिकाल से होता आया है। उसका निकलना कब से है? प्राचीन काल से। यीशु मसीह का निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादिकाल से होता आया है, अनादिकाल से। तो प्रयोग आपने देख लिया। तो यीशु मसीह जो है, हाँ, एक शिशु के रूप में जन्म लिया। अच्छा, उस समय से वो परमेश्वर है? ऐसा नहीं, उस समय से वो परमेश्वर था, पहले से ही था, जैसा हमने सीखा था, आदि में वचन था। ठीक है, इस संसार की सृष्टि के पहले, हाँ साफ लिखा है, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ठीक है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो है कब निकला? यहाँ पे साफ लिखा है, प्राचीन काल से है यीशु मसीह। यीशु मसीह प्राचीन काल से है। फिर लिखा है उसके बारे में, अनादिकाल से होता आया है। प्राचीन काल से, अनादिकाल से उसका निकलना होता आया है, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह कौन है? वो सनातन है। आखिरी में हम एक और बात विचार करेंगे यीशु मसीह के बारे में। पांचवी बात, कभी न बदलने वाला। परमेश्वर के एक गुण है, वो कभी बदलता नहीं है। कहाँ कहाँ लिखा है? मलाकी 3:6 पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। हाँ, क्या समझ में आया? मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर का गुण है, वो बदलता नहीं। हम क्या है? बदलते हैं। बदलते हैं नहीं है, बदलते हैं ना। 10 साल पहले जिस आप थे, उस समय नहीं, उस समान नहीं है आप। अब बदल गए। बदलते रहते हैं हम लोग, है ना, रोज बदलते रहते हैं, है ना। कई साल पहले हम छोटे बच्चे थे, है ना। उस समय हम इस प्रकार नहीं थे। आपका रूप, हाव भाव, आपके कायदे सब अलग थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा बदलने वाला नहीं है। 100 साल में प्रभु यीशु मसीह बदल गया, या परमेश्वर बदल गया। 1000 साल पहले परमेश्वर ऐसा नहीं था। अब इस परमेश्वर 1000 साल बीत गया तो परिवर्तन आ गया। ऐसा नहीं है ना। अनादिकाल से अनंत काल तक तो ही ईश्वर है, परमेश्वर है, ऐसा हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, वो ऐसा बदलने वाला नहीं है। ऐसा बदलने वाला है तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बदलता है? नहीं बदलता, है ना। इब्राहिम से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। इसका मतलब क्या है? बदलता नहीं। वहां पे लिखा है परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है।
जिस प्रकार ईश्वर परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर था, ठीक उसी प्रकार इसहाक का भी परमेश्वर था, और ठीक उसी प्रकार याकूब का भी परमेश्वर था। आज वर्तमान में मेरा और आपका परमेश्वर भी वही है। कुछ चेंज हो गए, कुछ परिवर्तन आ गए परमेश्वर में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इब्रानी की पत्री 13 का 8 पढ़ी, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? इब्रानी 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। सच बात है ना? बदलता है? कभी न बदलने वाला है। क्या लिखा है? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग एक सा। आपको समझ में आया? कल जैसा था, आज यीशु मसीह वैसा ही है। आज जैसा है वैसा ही युगान युग भी रहेगा। तो कभी न बदलने वाला है ना? यहोवा बदलता नहीं, ऐसा हमने मलाकी 3 का 6 में पढ़ा। यहोवा बदलता नहीं और यीशु मसीह भी बदलता नहीं। मतलब यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। आपको समझ में आया है ना? तो परमेश्वर में जितने भी गुण है, अभी हमने केवल 5 गुणों को हमने चुन लिया। बहुत सारे सैकड़ों गुण है परमेश्वर के, है ना? वो प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है, यीशु मसीह प्रेमी है। परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है। परमेश्वर धर्मी है, यीशु मसीह धर्मी है। कितने कितने गुण हम अभी गिनकर सीख सकते हैं। ये सब गुण है यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह कौन है? अब बताइए। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, यीशु मसीह सर्वज्ञानी। परमेश्वर सर्वोपस्थित है, यीशु मसीह सर्वोपस्थित। परमेश्वर सनातन है, यीशु मसीह सनातन। परमेश्वर कभी ना बदलता, यीशु मसीह भी कभी नहीं बदलता। तो आप बताइए, इतने बातें सीखने के बाद, कि यीशु मसीह कौन है? कोई देवता है? ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे सोचते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं। हम भी जब समाचार दूसरों को सुनाते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में क्या समझ में आया? हाँ, तो वो भी एक देवता है। देवता है क्या? वो भी एक देवता, मतलब जो है दूसरे देवताओं के समान है? नहीं, है ना? 136 भजन बाद में पढ़ के देख लेना। वो वहां पे लिखा है, राजाओं का राजा है, ईश्वरों का परमेश्वर है। यीशु मसीह ईश्वरों का परमेश्वर है। हम लोग अक्सर कहते हैं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है। तो यीशु मसीह सबके ऊपर है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये है प्रभु का वचन। जब सीखते हैं तो आपको समझ में आए, यीशु मसीह की तुलना में एक व्यक्ति को आप नहीं ढूंढ कर नहीं ला सकते। सारे मानव इतिहास में भी जिनको लोग परमेश्वर करके मानते हैं या ईश्वर करके मानते हैं, उनमें से एक में भी ईश्वर के गुण नहीं। ये जो कम से कम 5 बातें, कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है, कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है, कोई सर्वोपस्थित नहीं है, कोई सनातन नहीं, कोई भी कभी ना बदलने वाला, ऐसा कोई नहीं। तो ये सब गुण यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह कौन है, आप बताइए? यीशु मसीह परमेश्वर है। तो हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह क्या है। अभी हमने सीखा था,
पूर्ण रूप से परमेश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य भी है, वो हम प्रभु की इच्छा का अगले हफ्ते सीखेंगे। तो आज हमने देखा पूर्ण रूप से परमेश्वर है। जैसे जैसे अपन सीखते जाएंगे ये सच्चाई आपके मन में बैठ जाएंगी और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।